हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स, जहां अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम यहां पे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं और जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सो पूरा जो टॉपिक है, जो एक चैप्टर हमने लिया है और उस चैप्टर से रिलेटेड हमने जितने भी वीडियोस हमारे प्लेलिस्ट में डाले हैं, जिसमें हम प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, सीलिंग फंक्शन एंड इसी के साथ में हमने रेकरेंस रिलेशन एंड जनरेटिंग फंक्शन जो न्यूमेरिक फंक्शन मेथड है, उन सभी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, बेसिकली जो चैप्टर 1 हम हमारे प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग उसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें। और हाँ, अगर आपको इस वीडियो से आपका एग्जाम में और कहीं पे अगर आपको थोड़ा हेल्प मिलता है तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके और लोगों को जरूर शेयर करें, और इसी से साथ आप हमारे सारे कंटेंट जितने भी हैं प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बात करते हैं हम यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि राइट द इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉर 3 सेट्स। अब बेसिकली 3 सेट्स के लिए जो इंक्लूजन एक्सक्लूजन का जो प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है। सो मैंने इस पे बेस्ड पूरा वीडियो वैसे बना रखा है और उसमें हमने क्वेश्चन भी डिस्कस कर रखे हैं। वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, उसका प्रूफ भी हमने वहां पे देखा है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे, आपको सिर्फ फार्मूला पूछा है, 2 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछा है इसलिए। सो इन जनरल हम बात करते हैं फार्मूला कैसे निकाला जाता है। तो ये आपके पास में 3 सेट्स हैं, ए बी सी, हमने यहाँ पे सेट्स कंसिडर कर रखे हैं। सो इन 3 सेट्स को हम इस टाइप से लिखेंगे। सो बेसिकली अलग अलग कलर से मैंने सबको डिनोट कर रखा है। सो जो ब्लैक कलर का जो पोर्शन है वो तीनों में कॉमन आ रहा है, इसलिए हम इसको ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कहेंगे। और ये जो पोर्शन है ब्लू कलर का जो बी सेट के दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो बी माइनस ए माइनस सी, यानी कि बी पूरा सेट है, उसमें से अगर आप ए को माइनस कर देते हैं, सी को माइनस कर देते हैं, तो बेसिकली माइनस ए जो होता है उसको हम यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट से डिनोट करते हैं। सो इट इज अ बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। तो इसी टाइप से हमने सारे ये कर रखे हैं। तो बेसिकली ये इसका मेन होता है। अब यहाँ पे लिखना कैसे होता है, इसका प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन और जो एक्सक्लूजन का जो फार्मूला होता है फॉर 3, ठीक है, 3 सेट्स, तो वो हम कैसे लिखते हैं, उसको लिखने का तरीका होता है बेसिकली ए यूनियन बी यूनियन सी होता है हमारे पास में। सो दैट इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा इक्वल्स टू, फर्स्ट ऑफ ऑल सिंगल सिंगल लिखा जाता है, तो ये हो जाएगा कार्डिनलिटी, ये कार्डिनलिटी डिनोट कर रहे हैं हम। सो ए कार्डिनलिटी ऑफ बी प्लस कार्डिनलिटी ऑफ सी, फिर आएगा माइनस, पहले सिंगल सिंगल लिखेंगे और सबका साइन प्लस होगा, फिर आएगा माइनस, उसमें हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, ए बी का इंटरसेक्शन, फिर हो जाएगा बी सी का इंटरसेक्शन, एंड देन यहां पर आ जाएगा ए सी का इंटरसेक्शन। फिर क्या करना है आपको, अगेन यहां प्लस लगाना है। अब लेने 3-3 के सेट, तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, प्लस यहां पर हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हो गया ना। हाँ, तो इसमें इतने ही तो होंगे, ओके, 3 सेट के लिए लिखना है ना, तो ये इसका फार्मूला हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे ये जितने भी हैं, याद करने का ट्रिक क्या रहेगा, ये सारे पॉजिटिव होंगे, ये जितने भी हैं ये सारे नेगेटिव होंगे, नेगेटिव है ना, और ये जितने भी है वो कैसे होंगे, यहाँ पे पॉजिटिव होंगे। तो लास्ट एक जो रहेगा वो यहाँ पे क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो अल्टरनेट साइन चलेंगे, और ये इसमें लिखने का तरीका है। और अगर आपको 2 के लिए पूछ लेता है तो मैं 2 के लिए लिख देता हूं नोट पॉइंट करके। सो 2 के लिए क्या लिख हो जाएगा, ए यूनियन बी जो होगा इसकी कार्डिनलिटी दैट इज ए प्लस बी माइनस ऑफ यहां से क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। सो दिस इज फॉर 2 सेट, एंड 4 सेट के लिए आगे और हो जाएगा। तो हम एग्जाम में जनरली इतना ही पूछा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मेनी 7 डिजिट टेलीफोन नंबर्स हैव 1 और मोर रिपीटेड डिजिट। अब देखो यहां पे आपको 7 डिजिट के नंबर लेना है, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन से रिलेटेड टॉपिक है। और उसमें हमको क्या करना है कि यहां से क्वेश्चन नंबर 2 का मैं सॉल्यूशन करता हूं, और इस क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन में हमको यहां पे देखना है, ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 1, ओके, एंड नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 7 नंबर के डिजिट, 7 नंबर का टेलीफोन नंबर बनाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7। अब इन 7 में हम 0 से लेके 9 तक 10 डिजिट जो है उनको हम यहां पे फिल कर सकते हैं। 10 डिजिट हम यहां पे फिल कर देंगे। तो जब 10 डिजिट को फिल करेंगे तो
अभी तक आपको क्या करना है, सिर्फ टोटल, पहले हम क्या करेंगे, देखो रिपीटेड की बात आ रही है, वन और मोर देन वन। पहले हम करेंगे टोटल नंबर्स फाइंड करेंगे, कितने टाइप से हम इसको लिख सकते हैं। तो यहां पे 10 नंबर से फिल करने के लिए, यहां पर भी 10 है, यहां पर भी 1 से 0 पे कोई भी आ सकता है ना बीच में, यहां पर भी 10 नंबर्स है, यहां पर भी 10 है, यहां पर भी और यहां पर भी, तो 7। सो बेसिकली दैट इज 10 पावर 7। तो दिस इज द टोटल नंबर, टोटल ways to write 7-digit टेलीफोन नंबर। सो 7 डिजिट के टेलीफोन नंबर्स को लिखने का टोटल तरीका ये हो गया। अब ये कह रहा है कि नंबर्स हैव 1 एंड मोर रिपीटेड डिजिट, इनमें 1 एंड मोर रिपीटेड डिजिट निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, यहां पे जब हम यहां पे इसकी बात कर रहे हैं, तो मैंने यहां पे 0 से 9 तक के 10 एलिमेंट्स को यहां पे, नंबर्स को यहां पे फिल कर दिया। अब मेरे पास में उनमें से एक यहां पे मैंने फिल कर दिया। अब मेरे पास में यहां पर फिल करने की चॉइस मेरे पास 10 थी, अब उसमें से एक मैंने यहां फिल कर दिया, तो यहां पर फिल करने की चॉइस मेरे पास 9 हो गई। यहां पर फिल करने का चॉइस 8 हो गया, यहां पे 7 हो गया, यहां पे 6 हो गया, यहां 5 हो जाएगा और यहां 4 हो जाएगा। तो बेसिकली 1 सब में से कम होता जाएगा। तो अब मैं इसको ना जनरल तरीके से बताऊं ना, वैसे आप इसको परम्यूटेशन वाले फार्मूले से भी कर सकते हो, बहुत इजी भी हो सकता है उससे, बट जनरली अगर क्वेश्चन हो रहा है तो हम अपने जनरल एप्टीट्यूड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो टोटल हमारे पास में कितने हो गए, 7, 10 टू द पावर 7, तो 1 2 3 4 5 6 7। इसमें से क्या करना, आपको लेस करना है 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4। सो बेसिकली ये हो जाएगा आपके पास में, यहाँ पे जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 माइनस ये आ जाएगा 9 3 9 5 2 0 0। अब आप देख लो इसमें से लेस करके कौन सा इसका आंसर होगा। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, देखो एक इसकी कैलकुलेशन मैंने की नहीं है, तो एक्चुअली अभी वीडियो लंबा हो जाएगा, तो कैलकुलेशन मैं स्किप कर रहा हूं, बट मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया किस टाइप से हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे। नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन जो है वो जनरेटिंग फंक्शन से पूछा गया है। सो बेसिकली दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कह रहा है कि इसका जनरेटिंग फंक्शन बताओ क्या होगा। तो देखो जब भी आपको एक सीक्वेंस दे रखा है, और ये सीक्वेंस मान लीजिए मैं इस सीक्वेंस को an कंसिडर कर रहा हूं, लेट an इज अ सीक्वेंस दैट इज 2 6 18 54 162, और आपको इसका जनरेटिंग फंक्शन बताना है। नाउ अब हम यहां से डिस्कस करते हैं कि जब हम यहां पे इसका जनरेटिंग फंक्शन फाइंड करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको एक तो समीशन करेंगे an एंड क्या करेंगे, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब x पावर 0 x पावर 1 से मल्टीप्लाई किया, एंड देन ये x स्क्वायर हो जाएगा, ये 54 x क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे 162 x पावर 4 हो जाएगा। तो बेसिकली इस टाइप से आपको क्या करना है, इसको लिखना है। नाउ अब जनरेटिंग फंक्शन निकाल रहे हैं, तो यहां से क्या करेंगे, आप 2 को देखो, सब में से 2 कॉमन आ रहा है। सो बेसिकली आई कैन टेक 2 कॉमन। सो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस ये हो जाएगा 6 का 3x हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा यहाँ पे 9x स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा 27x क्यूब। सो बेसिकली इस टाइप से आपके पास में एक इनफाइनाइट जीपी मिल जाएगा। दिस इज इनफाइनाइट जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट एलिमेंट जो है आपके पास में 1 है, सेकंड एलिमेंट आपके पास में यहाँ पे 3x है, एंड अगर मैं इसके r की बात करता हूं कॉमन डिफरेंस, तो a2 अपॉन a1, बेसिकली आई कैन राइट दिस इज a2 एंड दिस इज a1। सो a2 अपॉन a1 लेंगे तो ये हो जाएगा 3x अपॉन 1, तो ये हो जाएगा 3x। सो यहां से आपके पास में जनरेटिंग फंक्शन, और ये जो वैल्यू है इसका जो nth टर्म आएगा वो आ जाएगा, देखो Sn समीशन होता है 1 अपॉन, यानी कि a अपॉन 1 माइनस r। सो बेसिकली ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस 3x, और ये हो जाएगा इसका जनरेटिंग फंक्शन। दिस इज जनरेटिंग फंक्शन। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, यहां से इसका जनरेटिंग फंक्शन फाइंड कर सकते हैं। इट इज वेरी इजी। नाउ कम टू दी फोर्थ क्वेश्चन। अब बात करता हूं यहां पे फोर्थ क्वेश्चन के बारे में। फोर्थ क्वेश्चन सेम एज इट इज जो आपके पास में सेकंड क्वेश्चन था वैसा ही है। अब आपको क्या दे दिया, यहां पे 5 डिजिट के नंबर दे दिए, तो ये 5 डिजिट के नंबर हो गए। अब क्या कर सकते हैं, हमारे पास में 0 से लेके 9 तक के 10 डिजिट होते हैं फिल करने के लिए चॉइसेस। तो यहां पर भी 10, यहां पर भी 10, और सब जगह क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो टोटल कितने हो गए, टोटल कॉम्बिनेशंस कितने बन सकते हैं। अगर मैं टोटल कॉम्बिनेशन की बात करता हूं तो 10 टू द पावर 5 यानी कि 1 लाख हो जाएंगे। अब बात करते हैं, जब हमने यहाँ पे 1 और मोर रिपीट के बारे में बात करना है ना, 1 और मोर रिपीटेड डिजिट, देन यहां पर 10 में से 10 चॉइस है हमारे पास में,
एक यहाँ पे फिल कर दिया तो यहाँ पे 9 चॉइस रह गई, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 7 और यहाँ पे आ जाएगा 6 एंड देन माइनस कर देंगे तो बेसिकली जो हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा वो हो जाएगा 1 लाख माइनस 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 एंड देन इसको सिंप्लीफाई जब आप करेंगे सो वैल्यू आपको मिलेगा 69760। तो इतने कॉम्बिनेशन आपको यहां पे मिलेंगे। और एक और तरीके से इसको किया जा सकता है, बिल्कुल सिंपल है। क्या कर सकते हो, अब बेसिकली यहां पे टोटल हमारे पास में हो गया ये 10 टू द पावर यहां से आ गया 5 माइनस का अदर मेथड बता रहा हूं, अदर मेथड, ठीक है। एक मेथड तो ये हो गया, अदर मेथड क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 5 माइनस एनपीआर, टोटल नंबर्स कितने आ रहे हैं 5, एनपीआर 10p5 आपको चूज करना है। सो बेसिकली ये क्या हो जाएगा 10 पावर 5 माइनस यहां से क्या हो जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन क्या होता है npr जो होता है ना उसका फार्मूला n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल होता है। सो बेसिकली ये क्या हो जाएगा 10 माइनस और यहां पर आ जाएगा 5 फैक्टोरियल। तो आप इसको इस टाइप से भी सॉल्व कर सकते हैं, आपका आंसर जो मिलेगा यहां पे सेम मिलेगा, ठीक है। तो इसमें भी आपका आंसर क्या आ जाएगा 69760, ये इसका आंसर आ जाएगा। सो दिस इज द अदर मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। नाउ एक क्वेश्चन जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है इसके अंदर और वो है यहाँ पे राइट द पिजन होल प्रिंसिपल। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6, आई थिंक दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है राइट द पिजन होल प्रिंसिपल। पिजन होल प्रिंसिपल का क्या मीनिंग होता है, एक्चुअली क्या होता है पिजन होल का मीनिंग होता है कि भाई बेसिकली इसका जो स्टेटमेंट है प्रिंसिपल है वो ये होता है n+1 और मोर ऑब्जेक्ट आर प्लेस्ड इनटू n बॉक्सेस देन देयर इज एट लीस्ट 1 बॉक्स कंटेनिंग 2 और मोर ऑब्जेक्ट। सो बेसिकली अगर आपको कहें, मान लीजिए आपके पास में लाइक मैं ऐसा कह देता हूं जैसे आप पिजन कह रहे हैं तो पिजन की बात कर ले, मान लीजिए आपके पास में 5 पिजन है, ठीक है। अभी पिजन मैं बॉक्सेस से डिनोट कर रहा हूं, पिजन है और इनके 5 होल्स है, 5 पिजन है और मेरे पास में 3 होल्स हैं या 4 होल्स हैं। सो बेसिकली अगर आपके पास में प्लेसेस जो होते हैं उनसे अगर एक ज्यादा अगर आपके पास में कोई भी ऑब्जेक्ट होता है और आपको उस प्लेसेस के अंदर प्लेस करना होता है तो एक कंडीशन ऐसी होगी कि ये वाला पिजन मान लो यहां आके बैठ गया, ये यहां आ गया, ये यहां आ गया और ये, सो 4 पिजन 4 होल में जाके बैठ गए, रिमेनिंग एक है। अब ये एक इन सब में से कहीं पर भी जाके बैठ सकता है। तो ये प्रिंसिपल जो होता है इसको अपन पिजन होल प्रिंसिपल कहते हैं, ठीक है। और ये उसका स्टेटमेंट हो जाएगा कि n+ अगर आपके पास में ऑब्जेक्ट्स हैं और आपको n के अंदर n बॉक्सेस के अंदर उसको प्लेस करना है, सो एक बॉक्सेस ऐसा होगा जिनके अंदर 2 पिजन तो ऑलरेडी वो एटलीस्ट कंटेन करेगा ही करेगा। आगे बढ़ता है, फिर आता है यहाँ पे डिफाइन द रेकरेंस रिलेशन। रेकरेंस रिलेशन को डिफाइन करना है, क्वेश्चन नंबर दिस इज 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको रेकरेंस रिलेशन को डिफाइन करना है। और रेकरेंस रिलेशन बेसिकली होता क्या है यहाँ पे, रेकरेंस रिलेशन इज एन इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। बेसिकली एक सीक्वेंस होता है इन लाइक एक रिलेशन हो गया सीक्वेंस की टर्म में, उसका प्रीवियस टर्म इट्स प्रीवियस टर्म an a0 a1 a2 a3 और ये ऐसे चलता जाता है। दिस इज रेकरेंस रिलेशन। इसको हम यहाँ पे डिफरेंस इक्वेशन भी कहते हैं। फिर इसका आगे सॉल्यूशन होता है जिसको टोटल सॉल्यूशन कहा जाता है। टोटल सॉल्यूशन में 2 पार्ट होते हैं, होमोजेनियस पार्ट एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। उन दोनों को फाइंड करते हैं और उसका टोटल सॉल्यूशन फाइंड किया जाता है। दिस इज ऑल अबाउट रेकरेंस रिलेशन। नाउ कम टू द 7th क्वेश्चन। सो बात करते हैं हम यहाँ पे 7th क्वेश्चन के बारे में। 7th क्वेश्चन इज सेज दैट 8 बॉयज एंड 5 गर्ल्स constitute a group. In how many ways 7 of them can select? I think there is a mistake, typing error. 7 of them can select if selection always have at least 3 boy and 2 girl. वो कह रहा है कि आपको क्या करना है कि ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है जिसके अंदर क्या होना चाहिए 8 बॉयज हैं। देखो वैसे तो आपके पास टोटल 8 बॉयज हैं 5 गर्ल्स हैं। अब उनमें से 7 का आपको एक ग्रुप बनाना है, कॉन्स्टिट्यूट बनाना है। तो उस कॉन्स्टिट्यूट ग्रुप को ग्रुप की जो कंडीशन दी है उन्होंने कहा कि 2 लड़कियां कम से कम होनी चाहिए, 2 गर्ल्स तो उसके अंदर मिनिमम होनी चाहिए और 3 लड़के उसके अंदर होने चाहिए। मिनिमम की बात है, ज्यादा हो सकते हैं। तो अब हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो बेसिकली अब हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन के बारे में। तो यहां से अगर मैं यहाँ पे बेसिकली इसमें कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन का फार्मूला का यूज लेना पड़ेगा। बता देता हूं मैं वैसे पहले तो NPR जो होता है उसका फार्मूला n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल होता है। और NCR जो होता है सिलेक्शन, दैट इज बेसिकली सिलेक्शन हमेशा इससे किया जाता है और इसका फार्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। अब देखो हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने, तो टोटल बॉयज हमारे पास में
मैं बी कार्डिनलिटी ऐसे लिख देता हूं, टोटल बॉयज वी हैव 8 एंड टोटल गर्ल्स आर 5। नाउ हमें यहां पे ऐसा ग्रुप बनाना है जिसके अंदर क्या होने चाहिए, 3 बॉय मिनिमम, एटलीस्ट 3 बॉय एंड 2 गर्ल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं बॉयज और गर्ल्स का टोटल मुझे 7 लेना है, टोटल ऑलवेज 7 होना चाहिए। तो क्या करूंगा, मैं मिनिमम से स्टार्ट करूंगा। मैं क्या करूंगा यहां से, चलो मैक्सिमम से मिनिमम से स्टार्ट कर लो। मान लो यहां पे मैं कह रहा हूं कि 3 बॉयज मैंने ले लिए और टोटल मुझे 7 करना है, एटलीस्ट 2 गर्ल होनी चाहिए, तो 4 भी तो हो सकती है ना, तो ये कितना हो गया 7। फिर यहां पे कितना हो जाएगा, 4 बॉयज ले लिए, 3 गर्ल्स हो सकती है, यस हो सकती है क्योंकि आपको मिनिमम 2 चाहिए। मैंने 5 बॉयज ले लिए और यहां पे 2 गर्ल्स हो गई, इससे कम आप नहीं कर सकते। देखो दोनों में कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मिनिमम इधर बॉयज 3 है, उधर गर्ल्स जो है वो मिनिमम 2 है। चलो ठीक है, अब ये इसमें सिलेक्शन करना आपको, तो क्या हो जाएगा, बेसिकली टोटल कितने हैं आपके पास में, टोटल 8 है, क्या बॉयज, टोटल 8 बॉयज है, उनमें से आपने 5 को ले लिया और इधर से ये वाला ले लो 5C2, इसको ऐड कर दो। फिर टोटल आपके पास में बॉयज कितने, 8। ठीक है, टोटल बॉयज कितने, 8। तो 8, अब एक आपने यहां पे ले लिया तो एक कम हो जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा 4C3 प्लस इधर क्या हो जाएगा, टोटल 8, उसमें से 2 आपने एक इधर ले लिया एक इधर ले लिया, तो यहां पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यहां पे कितना हो जाएगा, ये वाला कॉम्बिनेशन, दैट इज 3C4। और इसको सिंप्लीफाई जब आप करेंगे तो इसका आंसर आएगा 280 प्लस 700 प्लस ये हो जाएगा 560। सो बेसिकली इसको आप अगर ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 0, 8 और 8 हो जाएगा यहाँ पे 4, 1 ये हो जाएगा 3 और 10 और 5 15। तो बेसिकली ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन को बहुत ही इजीली यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। नाउ कम टू द 8th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कह रहा है कि इसके अंदर क्या करना है, आपको इसको सॉल्व करना है। एक रेफरेंस रिलेशन दिया है, इसको सॉल्व करना। मैं बता दूंगा रेफरेंस रिलेशन कैसे सॉल्व करते हैं, पूरा मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा। यहां से आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो बेसिकली यहां से स्टार्ट हो जाते हैं। ये भी 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो 6 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, ऐसा क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। रेफरेंस रिलेशन में आपको यहां पे सबसे पहले तो ये देखना है कि इस रेफरेंस रिलेशन में देखो अलग अलग मेथड होता है। ये जो मेथड है वो सिंपलेस्ट वाला है, बेसिकली ये जो टाइप है वो सिंपलेस्ट वाला है। क्यों है, क्योंकि हमारे पास में यहाँ पे ये जो टाइप है ये सिंपल जो हमारे पास में लाइक नॉन होमोजीनियस वाला जो पार्ट होता है ना उसको सॉल्व करना होता है। वैसे तो अगर सॉल्यूशन की बात करता हूँ टोटल सॉल्यूशन होमोजीनियस प्लस पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है, लेकिन पर्टिकुलर सॉल्यूशन अभी हमको फाइंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं इसको लिखूंगा ना तो AR माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3AR माइनस 1 प्लस 3AR माइनस 2 प्लस ये हो जाएगा AR प्लस 3 सॉरी माइनस 3 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। ये इसका फॉर्मेट है, यानी कि R माइनस 1 वाले जितने भी टर्म्स है ना आई कैन राइट इन द लेफ्ट साइड, बट इधर राइट साइड में 0 है, तो ये होमोजीनियस हो जाएगा। अब सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए हमारे पास में क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहला आपको यहाँ पे लेट करना पड़ता है, लेट AR इज इक्वल्स टू अल्फा पावर R। तो AR को आपने अल्फा पावर R लिखना है। ठीक है, हमने इसको अल्फा पावर R लिखा, तो जहां जहां AR है वहां अल्फा पावर R हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अल्फा पावर R प्लस ये हो जाएगा 3 अल्फा पावर R माइनस 1, फिर ये हो जाएगा 3 अल्फा पावर R माइनस 2, R माइनस 2 है ना, माइनस 2 आ जाएगा, प्लस यहां क्या हो जाएगा अल्फा पावर R माइनस 3 एंड दैट इज इक्वल टू 0। नाउ जो सबसे लास्ट में टर्म होता है जनरली उसको कॉमन ले लेते हैं, मतलब जो सबसे कम होता है ना अल्फा माइनस R उसको कॉमन ले लो। अब मैंने अल्फा पावर R माइनस 3 को लिया कॉमन, जब मैंने यहां से इसको कॉमन लिया, ये टर्म क्या है मेरे पास में अल्फा पावर R, इसमें से मैं कॉमन ले रहा हूं, मतलब अल्फा पावर R माइनस 3 को, यानी कि अल्फा पावर R एंड अल्फा पावर माइनस 3 को ऐसे लिख रहा हूं। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, अल्फा पावर 3 जो है वो ऊपर चला जाएगा। सो बेसिकली यहां पे इसका जो आंसर आएगा ना वो क्या आएगा अल्फा पावर 3 प्लस ये क्या हो जाएगा 3 अल्फा पावर 2। सॉल्व करेंगे तो ये अल्फा पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 अल्फा पावर 1 एंड यहां पर आ जाएगा ओनली 1 और ये आपके पास में रिलेशन आएगा। अब यहां पे ध्यान से सुनना, ये जो टर्म है दो चीज हो सकते हैं यहां पे, या तो क्या हो आइदर अल्फा पावर R माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और क्या हो सकता है अल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब बेसिकली यहां से ये टर्म कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि अल्फा अगर ये 0 के इक्वल हो रहा है ना तो अल्फा माइनस R, तो बेसिकली ये कह रहा है R माइनस 3 ये 0 होना चाहिए। यार ये तो हमने यहाँ पे AR तो हमने यहाँ पे कंसिडर किया ना, ये 0 कैसे हो सकता है, तो ये 0 नहीं हो सकता। और यहां से आई कैन राइट अल्फा प्लस
1 पावर 3 इज इक्वल टू 0, ये होल क्यूब हो जाएगा। सो बेसिकली यहां से अल्फा का जो वैल्यू आएगा वो आएगा -1 एंड -1, 3 आपके पास में वैल्यूज मिलेंगे यहां से, क्योंकि आप इसको 3 बार लिखेंगे। तो जब 3 वैल्यूज मिल रहे हैं, तो अब जब रिपीटेड रूट होता है ना किसी रेकरेंस रिलेशन के, तो उसको लिखने का जो तरीका होता है वो होता है आपके पास में AR इज इक्वल्स टू C1 कांस्टेंट प्लस ये होता है C2 इंटू आर प्लस ये होता है C3 इंटू आर स्क्वायर एंड -1 पावर R, यानी कि अल्फा जो भी आया। अगर ये रिपीटेड नहीं होता, -1 और 2 हो जाता, सो आई कैन राइट C1 -1 पावर R प्लस ये होता C2 2 पावर R, रिपीटेड नहीं होता तो। बट यहां पे रिपीटेड है ना, मैं आपको दोनों तरीके से बताते चल रहा हूं, जरूरी नहीं यही क्वेश्चन आए, क्वेश्चन चेंज भी हो सकता है। सो यहां से ये हो जाएगा AR इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा C1 -1 पावर R प्लस ये हो जाएगा C2 -1 पावर R इंटू आर और ये हो जाएगा C3 -1 पावर R इंटू आर स्क्वायर। अब देखो हमें यहाँ पे इनिशियल कंडीशंस गिवन है, A0 का वैल्यू, A1 का वैल्यू है और A2 का वैल्यू है। नाउ हम क्या करेंगे, नाउ पुट R इज इक्वल टू 0, तो R0 पे A0 अपने को 5 दे रखा है, तो A0 इज इक्वल टू C1 -1 पावर 0 प्लस C2 -1 पावर 0 इंटू 0 प्लस ये हो जाएगा C3 -1 पावर 0 इंटू 0 का स्क्वायर। सो A0 जो है वो बेसिकली आपके पास में 5 गिवन है और यहां से ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू C1 1 हो जाएगा और बाकी सारे 0 हो जाएंगे, तो C1 का वैल्यू आपको मिल गया यहाँ पे 5। कॉन्स्टेंट्स है ना, आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स, इनको हमें हटाना पड़ेगा। नाउ अब क्या करना है हमें यहाँ पे, पुट R इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा A1 इज इक्वल टू, यहां पे R को 1 पुट करो तो ये हो जाएगा C1 -1 पावर 1 प्लस C2 -1 पावर 1 इंटू 1 प्लस ये हो जाएगा C3 -1 पावर 1 इंटू 1 पावर 2। सो बेसिकली A1 जो है ना उसका वैल्यू -9 है, तो यहां पे पुट करेंगे तो -9 इज इक्वल टू, और C1 का वैल्यू हमने यहां से लिख रखा है, निकाला है 5, सो ये हो जाएगा -5 प्लस ये यहां पे हो जाएगा C2 एंड इसका वैल्यू आ जाएगा -1 और ये हो जाएगा यहां से प्लस C3 और इसका वैल्यू आ जाएगा -1। सो बेसिकली इसको मैं इधर लाऊंगा तो -9 प्लस 5 इज इक्वल टू C2 और वो भी माइनस का C2 और माइनस का C3 और इसका वैल्यू मेरे पास में आएगा -4 इज इक्वल टू -C2 -C3। नाउ अब क्या करेंगे, माइनस माइनस हटा देंगे तो बेसिकली C2 प्लस C3 का वैल्यू आपके पास में 4 मिल रहा है। इसको कह दो आप इक्वेशन नंबर 1 और इसको कह दो इक्वेशन नंबर 2। अब सिमिलरली हमारे पास में एक और इनिशियल वैल्यू है। नाउ पुट R इज इक्वल टू 3, R3 पुट करने पे A3 हो जाएगा, ये हो जाएगा C1 -1 पावर 3 प्लस ये हो जाएगा C2 -1 पावर नॉट, आई थिंक R2 पुट करना है, ओके R2 पुट करना है, तो ये हो जाएगा R2 एंड ये हो जाएगा A2, यहां पे इसका स्क्वायर, यहां पर इसका स्क्वायर और आगे आ जाएगा R का वैल्यू आप पुट कर रहे हैं 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस यहां से ये हो जाएगा C2 -1 पावर 2 एंड ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। सो ये A2 जो है ना वो आई थिंक आपको 5 गिवन है ना, 5 है या 15 है, 15 है, तो A2 जो है वो यहाँ पे आपको 15 गिवन है, तो क्या हो जाएगा 15 इज इक्वल टू, C1 का वैल्यू हमारे पास में 5 है और ये स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 5 प्लस ये हो जाएगा C2 और ये भी हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 2C2 और ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा 4C3, ओके ये C3 है नॉट C2। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो तो 10 इज इक्वल टू 2C2 प्लस 4, दिस इज 4 है ना, दिस इज 4, सो ये हो जाएगा यहाँ पे 4C3 एंड ये हो जाएगा 4C3। अब देखो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो डिवाइड दोनों का हो रहा है ना, 2 में सबका डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा C2 प्लस 2C3 इज इक्वल्स टू 5 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। नाउ ये जो हमारे पास में इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 है, बाय इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 हम क्या कर लेंगे, यहां लिखेंगे C2 प्लस C3 इज इक्वल्स टू 4, C2 प्लस 2C3 इज इक्वल्स टू 5, माइनस 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 तो कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएगा माइनस ऑफ C3 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1 एंड देन C3 का वैल्यू आपके पास में 1 आ जाएगा। अब जब C3 का वैल्यू 1 आ ही गया है तो C2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4, तो C2 का वैल्यू आपके पास में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इन सभी की वैल्यूज को निकाल सकते हैं। तो ये C1 C2 C3 इन सभी की वैल्यू को हमने निकाला और इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, हमारे इस रिकरेंस रिलेशन के अंदर पुट कर देंगे, तो हमारे पास में इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी, अब जो फाइनल आंसर आपको मिलेगा ना वो मैं यहां लिख रहा हूं, जो फाइनल आंसर आपको मिलेगा वो क्या हो जाएगा वो मैं यहां लिख देता हूं, दैट इज AR।
सो फाइनल आंसर रिलेशन होगा ए आर 5 -1, देखो यहां से हमारे पास में आर है ना, -1 पावर आर, ये हो जाएगा -1 पावर आर, प्लस क्या हो जाएगा C2 दैट इज 3 -1 पावर आर इंटू आर, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 -1 पावर आर इंटू आर स्क्वायर. सो दिस इज फाइनल रेकरेंस रिलेशन एंड ये बेसिकली इसका सॉल्यूशन हो गया रेकरेंस रिलेशन का ना. तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. नाउ कम टू दी क्वेश्चन नंबर, आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर था 7, 8 हो गया था, तो क्वेश्चन नंबर 8 से हम चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दैट इज 9. सो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कह रहा है डिटरमाइन द नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 1 to 250 that are divisible by any of the integer 2, 3, 5 and 7. 2, 3, 5, 7 से डिविजिबल होने वाले 1 और 250 के बीच के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका नंबर आप निकालो कितना होगा. तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है हम उसके बारे में समझते हैं. सो बेसिकली इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे सीलिंग फंक्शन का यूज करते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आप कह सकते हो, उसका यूज करते हैं. देखो let us consider A be the set of number of elements of 1 to 250 which is divisible by 2. फिर बात करते हैं हम B जो सेट है वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ डिविजिबल बाय 3. C जो है वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट विच इज डिविजिबल बाय 5. एंड D क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट विच इज डिविजिबल बाय 7. तो ये सारे हमारे पास में एलिमेंट है और इन सब से हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है. नाउ अब देखो हमें सबसे पहले बेसिकली निकालना क्या है, देखो A यूनियन B यूनियन C यूनियन D, हमें ये फाइंड करना, मतलब 2 से भी डिवाइड होते हैं, 3 से भी डिवाइड होते हैं, 5 से भी डिवाइड होते हैं, 7 से भी डिवाइड होते हैं. तो चारों से डिवाइड होने वाले सभी नंबर्स का वैल्यू नहीं, सभी नंबर्स निकालना है, उनका नंबर कितना होगा. तो ये बेसिकली क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन इंक्लूजन वाला हो गया ना. तो इसका फार्मूला लिखेंगे पहले. तो क्या होता है फार्मूला, A प्लस B प्लस C प्लस D, सबका सिंगल सिंगल लिखेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे, माइनस करेंगे, ये क्या हो जाएगा A इंटरसेक्शन B माइनस B इंटरसेक्शन C. ठीक है, ऐसे एक काम करते अच्छे से चलता है एकदम सीक्वेंस में, एक का B के साथ में, एक का C के साथ में, एक का D के साथ में. तो ये हो जाएगा AB AC माइनस ये हो जाएगा AD. नाउ अब B का आगे चलेंगे, देखो A B C D, A का इन सब के साथ में, अब B है ना पीछे नहीं जाएगा, B आगे चलेगा, फिर C आगे चलेगा, ऐसे करके आप लिख रखोगे तो आपको फार्मूला लर्न करने में कोई दिक्कत नहीं होगी. तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास में B इंटरसेक्शन C माइनस B इंटरसेक्शन D. एंड देन क्या हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा यहाँ पे B, फिर हो जाएगा C इंटरसेक्शन D ओनली, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे C इंटरसेक्शन D. अब क्या करेंगे, माइनस पहले हो गया प्लस, फिर माइनस, अब जो 3 वाले जो सेट्स होंगे उनमें क्या होगा, प्लस आएगा, अगेन अल्टरनेट. तो क्या हो जाएगा A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, प्लस क्या हो जाएगा A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन D, प्लस क्या हो जाएगा A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D, प्लस क्या हो जाएगा B इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D, और माइनस इन सब में से करेंगे A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D. अब इनका मीनिंग क्या हुआ यार, एक बार मीनिंग समझ लेते हैं. इनका मीनिंग हुआ डिविजिबल बाय ऑल 2, 3, 5 एंड 7. इसका मीनिंग हुआ डिविजिबल बाय ओनली 2, डिविजिबल बाय ओनली 3, डिविजिबल बाय ओनली 5 एंड डिविजिबल बाय ओनली 7. इसका मीनिंग हुआ जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड करते हैं. इसका मीनिंग हुआ जो 2 और 5 दोनों से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 5C क्या है, 5 से डिविजिबल होने वाले नंबर्स, उनमें से इंटरसेक्शन दोनों में से. इसका मतलब हुआ 2 और 7 दोनों से डिवाइड होने वाले नंबर. इसका मीनिंग हुआ भाई ऐसे भी तो एलिमेंट होंगे ना जो 2, 3 और 5, जैसे 15, 3 और 5 दोनों से डिवाइड हो रहा है. फिर इसका मतलब हुआ 3 और 7 दोनों से डिवाइड हो रहा है. इसका मतलब हो गया 5 और 7 दोनों से डिवाइड हो रहा है. इसका मीनिंग हो गया 2, 3, 5 तीनों से डिवाइड हो रहा है. इसका मीनिंग हो गया कि ये 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा और 7 से भी डिवाइड होगा. इसका मीनिंग हो गया 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 5 से भी डिवाइड हो रहा है, 7 से भी डिवाइड हो जाएगा. और ये हो जाएगा 3 से डिवाइड हो रहा है, 5 से भी हो रहा है और 7 से भी हो रहा है. और ये भैया जो चारों से डिवाइड होगा उसके सेट्स का कार्डिनलिटी हो जाएगा. अब इन सब का वैल्यू निकालना है, कैसे निकालेंगे दैट इज इंपॉर्टेंट. अब देखो
अभी क्या करना है अपने को, यहां से सबसे पहले जो है हम निकालते हैं यहां से कार्डिनलिटी ऑफ ए ओनली। तो कार्डिनलिटी ऑफ ए का मीनिंग हो जाएगा, आप सीलिंग फंक्शन लिखेंगे, 250 में आप क्या करेंगे 2 का डिवाइड कर देंगे, आंसर 125 आ जाएगा। ओके, सेकंड आप यहां से क्या करेंगे बी लिखेंगे, बी की कार्डिनलिटी निकालेंगे, तो 250 में आप 3 का डिवाइड करेंगे सीलिंग फंक्शन। अब देखो आंसर आएगा 83 पॉइंट समथिंग, पॉइंट्स को छोड़ देना है, बाकी सबको लिख देना है। फिर थर्ड में बात करेंगे सी की कार्डिनलिटी, दैट इज आंसर आएगा आपके पास में, देखो 250 में आपको 5 का डिवाइड करना है, इसका आंसर 41 आएगा। फिर बात करते हैं फोर्थ नंबर पे, डी की बात करते हैं, तो क्या करना है सीलिंग फंक्शन, सॉरी फ्लोर फंक्शन, दैट इज फ्लोर फंक्शन नॉट सीलिंग फंक्शन, इसमें आपको 7 का डिवाइड करना है। आंसर देखो आंसर जो होगा ना वो इसका नॉट 45 आई थिंक, एक सेकेंड लेट मी चेक इट, यहां से जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो 83 45 यार सॉरी ये 50 आएगा ना, एक सेकेंड, दिस इज 50, ओके ये 50 हो जाएगा और इसका आंसर आएगा 35.71 होगा, आप पॉइंट को छोड़ दोगे। ये आ गया हमारा ये वाला जो सेट है पूरा ये। अब बात करते हैं इसके बारे में, तो इसका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ये यहां पर जितने लिखे हैं इन सब के बारे में बात करते हैं, इन सब का हम वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इसका कैसे फाइंड करेंगे, देखो फर्स्ट हम क्या करेंगे, यहां पे ए इंटरसेक्शन बी ले रहा है, जो यहां पे लिखा है ना उसका उसी का सेम ले रहा है, जैसे ए इंटरसेक्शन बी लिखा है, इसका मतलब क्या हो गया 250 में आपने कॉमनली दोनों डिवाइड होते, तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6, तो 6 का डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा यहां पे 40 आ जाएगा। फिर सेकंड ए इंटरसेक्शन सी, मतलब क्या हो गया, जो 2 और 5 दोनों से डिवाइड होता है, तो 250 अपॉन ये हो जाएगा 10, सो बेसिकली इट इज 25। फिर थर्ड बात करेंगे ए इंटरसेक्शन डी, तो ये क्या हो जाएगा फ्लोर फंक्शन, 250 अपॉन ये हो जाएगा 2 और 7, तो 14 से डिवाइड करेंगे, सो बेसिकली ये 17 आपके पास में आ जाएंगे। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पे फोर्थ के बारे में, जिनमें आप लेंगे बी और बी इंटरसेक्शन, नेक्स्ट क्या है भैया, नेक्स्ट यहाँ पे 14 हो गया ना, और ये हो जाएगा नेक्स्ट 3 और 5, तो 3 और 5 का देख लो, तो बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 250 अपॉन 15 हो जाएगा, इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे 16 आएगा आपके पास में। फिफ्थ की बात करेंगे बी इंटरसेक्शन डी कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 250 अपॉन यहां पर क्या कर देंगे 21 कर देंगे, सो बेसिकली ये क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों को कॉमनली डिवाइड करने वाला है ना, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर बात करते हैं 6 नंबर पे, ये आ जाएगा सी इंटरसेक्शन डी, सी इंटरसेक्शन डी में बेसिकली 250 अपॉन इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो 35 का इसमें डिवाइड करेंगे, तो ये 7 आ जाएगा आपके पास में। अब देखो नेक्स्ट आता है हमारे पास में 3-3 वाले, तो अब 3-3 वाले जो पेयर्स हैं उनकी बात करता है, तो ये हमारे पास में 3-3 वाले पेयर्स हैं, इनकी वैल्यूज हमें निकालनी है। तो क्या करते हैं, फर्स्ट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो क्या हो जाएगा 250 में इन सब का डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा 10 और 30 का डिवाइड करेंगे तो ये 8 आ जाएगा। सेकंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी कर दो, इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे 42 आएगा, तो 250 अपॉन ये हो जाएगा 42, और इसका आंसर निकालेंगे तो 5 आएगा। फिर बात करते हैं यहाँ पे थर्ड नंबर पे आ रहा है ए इंटरसेक्शन नहीं है, हाँ ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, सो बेसिकली ये हो जाएगा 250 अपॉन, अब देखो 250 अपॉन 14 5 जा 70, तो ये हो जाएगा 70 का डिवाइड करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। फिर फोर्थ की बात करते हैं, ए नहीं होगा यहाँ पे बी होगा, बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, सो बेसिकली इट विल बी 250 अपॉन इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 आ जाएगा, तो 105 का डिवाइड करेंगे तो आंसर 2 आएगा। अब बात आती है लास्ट जो है भैया हमारे पास में सबका कॉमनली डिवाइड, तो क्या हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 250 अपॉन यहां पर आ जाएगा मल्टीप्लाई करने में, देखो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, आंसर आएगा 1 पॉइंट समथिंग। पॉइंट्स को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं ना, फ्लोर फंक्शन है इसलिए। अब करना क्या है यार, इन सबको ऐड कर दो, इन सबका वैल्यू निकालोगे ना, तो ए इंटरसेक्शन यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी, सभी की वैल्यू इस फार्मूले में पुट कर दो और आपके पास में आंसर आएगा 193। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड बहुत बार ये क्वेश्चन 2 से 3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। और एक तो ऐसा, या फिर क्या पूछता है 1 से लेके 1000 के बीच में। अब देखो
अब ये कहता कि ऐसे वैल्यूज फाइंड करो जो इन तीनों से डिवाइड नहीं होता है। तो यार टोटल कितने अपने पास में 250 में से 193 लेस कर दो, तो इन तीनों से जो कॉमनली डिवाइड नहीं होते हैं वो 250 माइनस 130 193 हो जाएगा। सो बेसिकली ऐसे भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है जो कि उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है, उसमें से आपको लेस करना होगा। तो ये आगे आपके पास में नंबर्स जो इन तीनों से डिवाइड, इन चारों से डिवाइड होते हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपके पास में कि इंक्लूजन एक्सक्लूजन का जो फार्मूला है वो प्रूफ करो। ये कह रहा है कि इसका जो फार्मूला है, इफ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट्स, अगर ये फाइनाइट सेट्स हैं तो आपको इन्हें प्रूफ करना होगा कि ऐसा होगा। सो बेसिकली हम प्रूफ करते हैं कैसे? ये हमारे पास में ए होता है, ठीक है, दिस इज ए, ये ए है हमारे पास में, ये बी है, और ये इनका कॉमन पार्ट होता है। सो ये जो चीज है इसको हम क्या लिखते हैं यहां पे, इसको लिखने का तरीका होता है कि आपने क्या किया, ए में से बी को लेस कर दिया, एंड आई कैन राइट ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मींस उसका नेगेटिव। फिर बात करते हैं भैया हम इसकी, ये क्या है? तो ये बेसिकली बी माइनस ए है, सो दैट आई कैन राइट बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। और भैया ये जो बीच में लिखा है ना, इस बीच में लिखा है, इसका मीनिंग हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। अब ध्यान से समझना, इसको प्रूफ कैसे करते हैं। तो प्रूफ करने का जो तरीका होता है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका, ये हो गया 9, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। सो सॉल्यूशन करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे ए को मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूं। सो ए को डिफाइन करने का क्या तरीका हुआ भाई, ए सेट, एक तो ये बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट है, और इसमें मैं इसको ऐड कर देता हूं तो ये ए हो जाएगा। सो बेसिकली आई कैन राइट ए इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट एंड यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अगर इसमें इसका यूनियन ले लेता हूं तो मुझे ए मिल जाएगा। सो आई कैन राइट कार्डिनलिटी ऑफ ए, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी डैश, प्लस ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब हम क्या करेंगे, यहां से बी के बारे में बात करते हैं। तो बी, व्हाट इज बी? बी इज इंटरसेक्शन, बी ये हो जाएगा बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, एंड उसके साथ में मैं अगर इसके ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट कर यूनियन कर देता हूं और इसका कार्डिनलिटी यहां से लिखते हैं, तो ये हो जाएगा बी इंटरसेक्शन ए डैश, प्लस ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, और ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। हमें ये प्रूफ करना है, तो कैसे प्रूफ करेंगे, हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं। ये दोनों वैल्यूज आ गए हमारे पास में, ये हम ऐड कर देते हैं। सो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, कार्डिनलिटी ऑफ ए एंड बी। तो क्या लिख देंगे, बाय एडिंग इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2, इनको हमने ऐड कर दिया। सो व्हाट विल बी, ए इंटरसेक्शन बी डैश प्लस ए इंटरसेक्शन बी, प्लस क्या हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन ए डैश, एंड ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। अब यहां से क्या होगा, देखो ये जो हमें मिल रहा है, यहां से हम क्या कर सकते हैं, ये अभी जो मिल रहा है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये जो यहां से जो मिला है a प्लस बी, इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, जो हमारा मेन वैल्यू उसके अंदर पुट करेंगे। हमें क्या निकालना, a यूनियन b निकालना। हमें यहां से a यूनियन b को फाइंड करना है। सो a यूनियन b, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, a यूनियन b निकालना है ना हमें। तो क्या करेंगे हम, यहां से बेसिकली ये हमारे पास में जो आया है ना, तो अब हम क्या करते हैं, यहां से a यूनियन b, और हमें ये प्रूफ करना है ना, तो ये हो जाएगा a इंटरसेक्शन b डैश, आई थिंक दिस इज राइट, एंड ये हो जाएगा ओके करेक्ट। चलो अब क्या करते हैं कि यहां से हम इनको हमने ऐड कर लिया। अब क्या करते हैं, देखो ये हो जाएगा a प्लस बी, एंड यहां से क्या करते हैं, इसको ले आते हैं इधर a इंटरसेक्शन b। ये जो a इंटरसेक्शन b आप 2 बार देख रहे हैं ना, इनको हम यहां से कैसे रिमूव कर सकते हैं, इसको देखो, ये जो a इंटरसेक्शन b लिखा है, बेसिकली a इंटरसेक्शन b लिखा है ना, इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा a इंटरसेक्शन b, और यहां से इसको इधर लाएंगे और ये हो जाएगा a इंटरसेक्शन b। अब हम यहां पे क्या करेंगे, देखो ये निकालने से पहले अच्छा एक टर्म हम यहां पे भूल रहे हैं, और वो क्या है, देखो जब हमने यहां से a b और इनके बारे में बात किया ना, तो कार्डिनलिटी हमारे पास में भैया a यूनियन b क्या होगा, वो भी तो निकालना पड़ेगा ना। तो बेसिकली a यूनियन b जो होगा वो क्या होगा, देखो उसके बारे में बात करते हैं। a यूनियन b मतलब पूरा a यूनियन b, वो क्या होगा, देखो आप इन सबको ऐड करो, तीनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट यूनियन a इंटरसेक्शन b,
फिर क्या हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, एंड इसका यूनियन करेंगे बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, सो दैट हमारे पास में ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है ना वो क्या मिल रहा है, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी डैश प्लस ए इंटरसेक्शन बी प्लस बी इंटरसेक्शन ए डैश। सो अब है ना यहां क्या कर सकते हैं हम, ये हमारे पास में वैल्यूज पड़ी हैं, इन वैल्यूज से हम क्या कर सकते हैं, इधर से ए यूनियन बी माइनस ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी डैश प्लस बी इंटरसेक्शन ए डैश। अब ये वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, यहां पुट कर सकते हैं इन दोनों की जगह, सो दैट बाय इक्वेशन नंबर 3 ए यूनियन बी, सॉरी ए, ये हो जाएगा ए प्लस बी दैट इज इक्वल्स टू, इसकी इन दोनों की जगह हम कंबाइंडली ये लिख देंगे, तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, और ये वाला टर्म और ये वाला टर्म ऐड हो जाएगा, तो प्लस 2 ए इंटरसेक्शन बी, एंड दैट विल बी ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी माइनस, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, इसमें से लेस करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। सो बेसिकली ए यूनियन बी जो फॉर्मूला होगा दैट इज ए प्लस बी माइनस ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इस टाइप से हम 3 सेट के लिए जो है इसको प्रूफ कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो अभी हमारे पास में ये था 10th क्वेश्चन। नाउ अब बढ़ते हैं हम 11th क्वेश्चन की ओर, और 11th क्वेश्चन जो है वो अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। नाउ देखो 11th क्वेश्चन क्या है, यहां पे आपके पास में लाइक फॉर्म अ ग्रुप ऑफ 12 सब्जेक्ट, आपको क्या कह रहा है 12 सब्जेक्ट का एक ग्रुप बनाना है, एंड हाउ मेनी कॉम्बिनेशन ऑफ 5 सब्जेक्ट्स कैन बी फॉर्म्ड सो दैट एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट इन मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स ऑलवेज रिमेन देयर। मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स वहां पे होना चाहिए। सीधा सा हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इसको कर सकते हैं। 12 आपके पास में सब्जेक्ट है जिनमें से 5 आपको कॉम्बिनेशन बनाना है, एंड 5 सब्जेक्ट्स के कॉम्बिनेशन बनाना है। और बेसिकली ये क्या हो जाएगा इसका, अगर मैं इन जनरल सीधा सा लिखता हूं तो देखो 12C5, देखो लैंग्वेज मैं लिख नहीं रहा हूं यहां पे, सीधा बता रहा हूं आपको, 12C5 इंटू 2 मैथमेटिक्स और इन दोनों में से एक रहना चाहिए, प्लस क्या हो जाएगा, पहले सॉरी यहां 2 आ जाएगा ना, मैथमेटिक्स और इन दोनों में से कोई भी एक होना चाहिए, तो हम 2 ले रहे हैं। फिर क्या हो जाएगा 12C4, एक यहां आ गया और यहां 4 कॉम्बिनेशन हो गए, तो ये हो जाएगा 2C1। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 2079 हो जाएगा, और सी का जो फार्मूला होता है एनसीआर, दैट विल बी एनसीआर जो होगा वो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। इससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब 6 नंबर का क्वेश्चन है, इसलिए आपको थोड़ा लैंग्वेज इसके अंदर लिखना पड़ेगा। नाउ कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा क्वेश्चन है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं और बात करते हैं। देखो इसमें अगेन प्रिंसिपल एक्सक्लूजन इंक्लूजन लगेगा, लेकिन एक अलग तरीके से लगेगा। अब ध्यान से समझना। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर हम देखते हैं कि इन हाउ मेनी वेज द लेटर्स ए ई ई एंड ओ of English alphabet can be arranged so that all letters of the same kind do not appear in single block। अब देखो आपको पूछा है do not appear in single block, हम क्या करेंगे, इन लेटर्स से बनने वाले जो स्पेलिंग्स हैं, वर्ड्स हैं, उनमें हम फाइंड करेंगे अपीयर होने वाले, और टोटल में से क्या कर देंगे, उसको लेस कर देंगे, तो हमारे पास में जो अपीयर नहीं हो रहा है वो आ जाएंगे। तो क्या कर देंगे, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे let n be the notation of all total number of words by तो all total number of words, इतना लिख दो बस, all total number of words, वर्क नहीं यार, वर्ड्स, ठीक है। सो बेसिकली टोटल होंगे कितने, देखो ए आपके पास में 4 हैं, ई आपके पास में 3 है, ओ आपके पास में 2 है, टोटल कितने होंगे, देखो 9 हो गए टोटल, तो वैसे तो 9, पर उनमें से ए 4 टाइम्स रिपीट कर रहा है, तो 9 फैक्टोरियल अपॉन क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। ये 3 टाइम रिपीट कर रहा है, ये 2 टाइम, जितने टाइम रिपीट करता है ना उतने टाइम्स आपको क्या करना पड़ता है, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, टोटल नंबर जितने हो जाएंगे आपके पास में। अब देखो हम यहां पे क्या लेट कर रहे हैं, नाउ कंसीडर या लेट एन ए नंबर ऑफ, बेसिकली अगर मैं बात करता हूं आपको निकालना क्या क्या है यहां पे,
अगर मैं कहता हूं कि आपको निकालना है यहां पे जो अपीयर्स हो रहे हैं, सो बेसिकली क्या हो जाएगा, ए यूनियन ई यूनियन ओ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस ई प्लस ओ, मतलब ये उनके इंडिविजुअल सेट्स हो गए, ठीक है। अभी मैं पूरा इसका मीनिंग बताऊंगा। फिर आएगा ए इंटरसेक्शन ई माइनस ए इंटरसेक्शन ओ माइनस ई इंटरसेक्शन ओ, फिर यहां पर आएगा प्लस और उनमें आएंगे सब तीनों ए इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन ओ। तो हमें क्या करना है, इंडिविजुअली पहले इन सबका एक एक सिंगल वैल्यू निकालना। चलो ठीक है, तो बात करते हैं हम सबसे पहले ए के बारे में। ए क्या है, ऐसे नंबर्स, अब ध्यान से समझना, ये ए जो है वो आपके पास में 4 है, ई जो है वो 3 है और ओ जो है वो 2 है। अब ए जो है वो ऐसे नंबर्स हैं जिनमें ई और ओ आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, ऐसे नंबर्स हैं जिनमें क्या आ रहा है, ई एंड ओ आ रहा है। ए जो है वो एक बार आ रहा है, ए जो है वो ई एक बार आ रहा है, बाकी ये, तो ये कितना हो जाएगा, 3 और 2 5, और ए जो है वो एक बार आ रहा है तो 6, कितना हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल। अब ए कितनी बार रिपीट हो, नहीं सॉरी, ये ई और ओ कितनी बार रिपीट हो रहा है भाई, ए को तो हमने एक ही लिया है, देखो ये ए तो हमने एक ही लिया है, लेकिन ये 3 बार आएगा, ये 2 बार आएगा, तो क्या करना पड़ेगा आपको, 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल का डिवाइड करना पड़ेगा। फिर बात करेंगे हम बी के बारे, ई के बारे में, कार्डिनलिटी ऑफ ई। कार्डिनलिटी ऑफ ई का मतलब क्या हो गया, अभी अपने को क्या लेना है, ई लेना है। ई कितना है भैया, एक बार आएगा। ए कितनी बार आएगा, 4 बार आएगा, और ये 2 बार आएगा, तो टोटल कितने हो गए, देखो इनमें से ये 1, ये 4 और ये 2, कितने हो गए, 6 और 1 7, तो 7 फैक्टोरियल अपॉन नीचे ये तो एक बार आ रहा है, ये कितनी बार आ रहा है, 4, डिवाइड करेंगे 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल का। सिमिलरली अब क्या करना है, ओ के बारे में बात करना है, अभी कार्डिनलिटी ऑफ ओ फाइंड करना है। तो टोटल कितने होंगे, पहली बात तो टोटल कितने होंगे, यहां से हम क्या ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं, यहां से 3 ले रहे हैं, यहां से 4 ले रहे हैं, तो टोटल कितने होंगे, 8 फैक्टोरियल। अब 4 में से ओ तो आप 1 ही ले रहे हैं, यहां से 3 ले रहे हैं ई के और 4 ले रहे हैं इसके, तो कितने हो जाएंगे, 3 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल का आपको यहां पे डिवाइड करना पड़ेगा। सो बेसिकली इन सब का वैल्यू आपने निकाला। अब क्या करना है, यहां से ए इंटरसेक्शन ई के बारे में बात करना। ए इंटरसेक्शन ई का क्या मतलब हुआ, जिनमें ए और ई दोनों एक एक आएंगे, ए और बी, ए और ई दोनों एक एक आएंगे, जिसमें देखो ये भी एक बार आ रहा है, ये भी एक बार आ रहा है, ये 2 बार आ रहा है, तो टोटल कितने हो गए, 4, तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। अब ये एक बार आ रहा है, ये एक बार आ रहा है, तो डिवाइड किसका करेंगे, रिपीट कौन हो रहा है, 2, वो रिपीट हो रहा है ना, तो 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। फिर बात करेंगे ए इंटरसेक्शन ओ के बारे में। अब देखो ये एक बार आ रहा है, लेकिन ये 3 बार आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, टोटल तो कितने हो गए, 3 और 1 और 1 5, 3 और 2 5 फैक्टोरियल तो हो गए टोटल, लेकिन क्या करना है, डिवाइड 3 फैक्टोरियल का करना है। फिर बात करेंगे ई इंटरसेक्शन ओ की, फिर किसका करना है आपको, ई इंटरसेक्शन ओ लिखना है, तो उसमें क्या हो जाएगा, ई इंटरसेक्शन ओ के अंदर आपके पास में ए जो होगा, अब देखो ई इंटरसेक्शन ओ, ये भी एक बार आएगा, ये भी एक बार आएगा, लेकिन ये 4 बार आएगा, तो टोटल कितने होंगे, 6 फैक्टोरियल, और नीचे क्या डिवाइड करना है, 4 फैक्टोरियल। अब बात करना है सब के बारे में, ए इंटरसेक्शन बी, नॉट ई बी, ई हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन ओ, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा यहाँ पे, 3 फैक्टोरियल। कैसे होगा, देखो टोटल निकाल रहा है ना, इसमें से भी 1 ले रहे हैं, इसमें से भी 1 ले रहे हैं, इसमें से भी रिपीट कोई हो ही नहीं रहा है ना, तो सिंगल क्या हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल। तो हमें क्या निकालना है, अभी हम निकाल रहे हैं ए यूनियन बी यूनियन, अरे अगेन बी लिख दिया, सॉरी, ए यूनियन ई यूनियन सी, सॉरी ई यूनियन ओ, तो क्या हो जाएगा इसका मीनिंग, इसका मीनिंग हो जाएगा, आप इन सबका इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दो, तो इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, लेकिन हमें निकालना है क्या, टोटल, तो हम क्या कर देंगे, हमें निकालना एन ऑफ डैश कर देंगे, इन सबका क्या कर देंगे, डैश निकाल देंगे। तो जब हम डैश निकालेंगे, क्योंकि वो जो अपीयर नहीं हो रहा है ना, वो निकालना है अपने को, तो जो अपीयर नहीं हो रहा है वो निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल एन माइनस ए यूनियन ई यूनियन ओ, तो इसको क्या कर देंगे, टोटल हमारे पास में 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल माइनस ये सारी जितनी भी वैल्यूज है आप उनको यहां पुट कर दो, तो ये हो जाएगा आपके पास में -6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल प्लस ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल प्लस ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल।
आगे जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, बिकॉज आगे माइनस लगा है ना। तो ये हो जाएगा भैया 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, प्लस ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, प्लस ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, माइनस ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इसको बिल्कुल इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जो अपीयर नहीं हो रहा है ना, उसके लिए हमने क्या किया, टोटल में से उसको माइनस किया। दैट इज इंपॉर्टेंट। नाउ कम टू दी, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 12। अब आता है क्वेश्चन नंबर 13 पे। सो क्वेश्चन नंबर 13, सो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है हमारे पास में, एक हमको रेकरेंस रिलेशन दे रखा है। इस रेकरेंस रिलेशन को हमें सिंप्लीफाई करना है। इनिशियल कंडीशन दे रखी है, सेम एज इट इज क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, और उसी टाइप के क्वेश्चन को मैं एक बार और रिपीट करवा देता हूं ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नाउ अब बात करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में रेकरेंस रिलेशन में है, और उसमें कह रहा है कि ए आर इज इक्वल टू, ये कितना दे रखा है आपको, ए आर इज इक्वल टू 6 ए आर, ठीक है। ए आर इज इक्वल टू 6 ए आर माइनस 1, ये हो जाएगा ए आर इज इक्वल 6 ए आर माइनस 1 माइनस 11 ए आर माइनस 2 एंड प्लस ये हो जाएगा 6 ए आर माइनस 3। इन सबको क्या करेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, और अगेन ये क्या है, होमोजीनियस सिस्टम है। होमोजीनियस कैसे हो गया, क्योंकि हमारे पास में इस तरफ आर के अलावा कोई और, मतलब ए आर माइनस 1 टाइप का कोई, लाइक आर माइनस ए टाइप का कोई, लाइक उस तरफ कोई दूसरा टर्म हमारे पास में रिमेनिंग रहेगा नहीं, है ना, इधर कोई फंक्शन नहीं रहेगा। सो बेसिकली आई कैन राइट सॉल्यूशन इसका करेंगे, तो ए आर माइनस 6 ए आर माइनस 1 प्लस 11 ए आर माइनस 2 माइनस ये हो जाएगा 6 ए आर माइनस 3 हो जाएगा। इनिशियल वैल्यूज ये दे रखी है, इनका हम बाद में यूज करेंगे। इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0, तो अगेन ये क्या हो जाएगा, होमोजीनियस हो जाएगा। तो जो टोटल सॉल्यूशन होगा दैट इज इक्वल टू होमोजीनियस पार्ट, ओनली होमोजीनियस पार्ट का आपको सॉल्यूशन करना है, ठीक है। तो अब सिंप्लीफाई करेंगे यहां से, तो पहले सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या करते हैं, यहां से लेट ए आर इज इक्वल्स टू, यहां क्या हो जाएगा, देखो ए आर, लेट ए आर इज इक्वल्स टू अल्फा पावर आर, तो ये यहां पे पुट करेंगे। तो ए आर इज इक्वल्स टू क्या पुट करना है, अल्फा पावर आर पुट करना है। एंड आई थिंक यहां पे मैंने नीचे जगह नहीं छोड़ी इसके, चलो कोई बात नहीं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूं इसका, बाकी जो मैंने ऊपर करवाया उसी टाइप का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो चलो ए आर इज इक्वल टू अल्फा पावर आर हो जाएगा, और इसमें पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा भाई अल्फा पावर आर माइनस 6 अल्फा पावर आर माइनस 1 प्लस 11 अल्फा पावर आर माइनस 2 माइनस 6 अल्फा पावर आर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इनको इसको कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा अल्फा पावर, यहां से आ जाएगा अल्फा पावर आर माइनस 3 को मैंने कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा अल्फा क्यूब माइनस 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 11 अल्फा माइनस ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसके रूट्स कैसे निकालने हैं। रूट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम क्या कर देंगे, यहां से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करेंगे। हम यहां से क्या करेंगे भैया, अल्फा इज इक्वल टू, अगर मैं 1 पुट करता हूं ना, तो 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6, तो ये क्या हो रहा है, 12 0 हो रहा है, तो ये इसका एक रूट है। सो बेसिकली अब देखना, इसको लिखने का तरीका बता रहा हूं, अल्फा पावर आर माइनस 3 लिखना है यहां पे। तो क्या करना है, अल्फा माइनस 1 को आप 3 बार लिख दो, ये अल्फा माइनस 1 अल्फा माइनस 1 अल्फा माइनस, अच्छा थोड़ा गैप देके लिखो, एक सेकेंड, थोड़ा गैप देके लिखना ना, अल्फा माइनस 1 अल्फा माइनस 1 ऐसे। आपको ये बनाना ना, आप पहले क्या कर दो, अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बन जाएगा, अल्फा क्यूब, है ना, ये आगे तो ये सेम ही रहेगा, अल्फा क्यूब माइनस क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर। आपको 6 चाहिए ना, यहां पे आप माइनस 5 लगा दो, तो माइनस ऑफ 5 अल्फा स्क्वायर, माइनस 5 अल्फा से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस ऑफ 5 अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा। फिर यहां क्या कर दो, प्लस 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो प्लस 6 अल्फा, ये भी अल्फा हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस 6। तो आप देख सकते हैं हमने फैक्टर कर लिए, ठीक है, बातों ही बातों में हमने क्या कर लिया, इसके फैक्टर कर लिए। तो क्या हो जाएगा भैया, यहां से अल्फा पावर आर माइनस 3, और ये क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस 1, और बाकी जो बचेगा वो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस ये हो जाएगा 6। और यार इसका फैक्टर तो हम कर ही सकते हैं, तो अल्फा पावर आर माइनस 3 अल्फा माइनस 1, और इसका यार अल्फा माइनस 2 और अल्फा माइनस 3 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। ये तो 0 के इक्वल होता नहीं है, तो अल्फा इज इक्वल टू 1 2 एंड 3 आपके पास में वैल्यू मिल गई। तो जब ये मिलता है तो रेकरेंस रिलेशन क्या होता है इसका, ए आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से C1 1 पावर आर हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा C2 2 पावर आर, प्लस ये हो जाएगा C3 3 पावर आर। अब ये जो C1 C2 C3 है ना, इन तीनों के लिए आपके पास में यहाँ पे कंडीशंस दे रखी है। क्या करना, सबसे पहले R इज इक्वल टू 0 पुट करना,
एंड देन r इज इक्वल टू 1 पुट करना एंड r इज इक्वल टू 3 पुट करना। वो पुट करने पे आप कांस्टेंट्स की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे और उन कांस्टेंट्स की वैल्यू को इक्वेशन से फाइंड करके सीधा आप क्या कर सकते हैं, इसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो बेसिकली ये जो है वो आपके पास में क्या है, 6 मार्क्स के क्वेश्चंस थे और वो ये क्वेश्चन आई थिंक 13th क्वेश्चन ये हमने पढ़ा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14th के बारे में। क्वेश्चन नंबर 14th क्या है उसके बारे में बात करते हैं। 14th क्वेश्चन में आपको कह रहा है प्रूव दैट बाय द मैथमेटिकल इंडक्शन। अब ये मैथमेटिकल इंडक्शंस का एक क्वेश्चन है, इसके बारे में बात करते हैं कैसे हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो मैथमेटिकल इंडक्शन को सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल तरीका होता है। यहाँ पे आपको एक रिलेशन दे रखा है, आपको बस इसे प्रूव करना है। क्या करना है, पहले आपको 1 लेना है, फिर 2 लेना है और ऐसे करते करते आगे प्रूव करना है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हमेशा मैथमेटिकल इंडक्शन से पूछा जाता है हर एग्जाम्स के अंदर जहां डिस्क्रीट मैथमेटिक्स होता है। सो बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होता है, लेट द गिवन रिलेशन या स्टेटमेंट, बेसिकली स्टेटमेंट कहता है, लेट द गिवन स्टेटमेंट इज Pn और हम क्या लिख रहे हैं इसको 1/1 into 3, 1/3 into 5 and so on plus 1/2n minus 1, 2n plus 1 is equals to n/2n plus 1। अब क्या करेंगे हम यहां पे फॉर फर्स्ट क्या करेंगे, लेट n इज इक्वल्स टू 1 लेंगे, लेट ऐसा लिख दो फॉर n इज इक्वल्स टू 1। तो n इज इक्वल्स टू 1 हमने लिया है। सो बेसिकली P1 जो होगा उसमें हम ले रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से LHS, तो ये वाला टर्म आएगा ओनली। तो क्या आ जाएगा 1/1 into 3 यानी कि ये 1/3 हो जाएगा। राइट हैंड साइड की बात करेंगे तो वो क्या आ रहा है अपने पास में n/2n plus 1, यहां पे n इज इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 into 1 plus 1। सो बेसिकली इट विल आल्सो 1/3। नाउ हियर RHS, सॉरी ऐसे लिखो, LHS एंड RHS आर इक्वल, ठीक है, LHS इज इक्वल्स टू RHS। सो ये इक्वल है, इट मीन्स द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 1, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो P1 इज ट्रू। P1 जो है वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नाउ लेट it is also true for n is equals to m। तो हम क्या कर देंगे इसको m is equals to n is equals to m के लिए लिखेंगे ना, तो ये हो जाएगा 1/1.3। तो बेसिकली ये pm बन जाएगा अभी 1/, है ना, pm बन गया ये 1/1 into 3, 1/ ये क्या हो जाएगा 3 into 5, 1/5 into 7 into 5 आई थिंक 5 into 7 एंड आगे चलेगा तो ये हो जाएगा 1/2m minus 1, 2m plus 1 is equals to m/2m plus 1। नाउ अब क्या करना होता है आपको, इसको सिंप्लीफाई करना होता है, फॉर इसको चेक करना होता है। सो इफ m इज इक्वल्स टू m plus 1, अब अगर आपका m जो है वो m plus 1 हो जाए तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, तो m plus 1 के लिए हम क्या लिखेंगे, देखो n इज इक्वल्स टू m के लिए हमने ट्रू लेट कर लिया है, कह दिया भाई वो इसके लिए भी ट्रू होगा। अब m plus n के लिए क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, ऑन टेकिंग ऐसा लिख दो Pm plus 1, तो क्या हो जाएगा ये 1/1 into 3, 1/3 into 5, 1/5 into 7 चलता जाएगा। जहां m है वहां m plus 1 लिख दो, तो 2 into m plus 1 minus 1, ठीक है, into 2 into m plus 1 plus 1। सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। बेसिकली आप एक काम करो, इसको लेट कर लो इक्वेशन नंबर 1। अब देखो हम क्या ले रहे हैं, ओनली LHS ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं यहां से, ओनली LHS ले रहे हैं। तो अब क्या हो जाएगा 1/1 into 3 plus 3 into 5 एंड इसको सिंप्लीफाई करो तो ये क्या हो जाएगा 2m plus 2 minus 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2m plus 2 plus 1, तो हमें क्या मिल जाएगा यहां से 1/1 into 3 plus 1/3 into 5 प्लस इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/, यहां से क्या आ जाएगा
2m प्लस 1 और ये क्या बन जाएगा 2m प्लस 3। ठीक है, इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। अब क्या करना है, हमारे पास में ये जो टर्म है 2m प्लस 1 एंड 3, अब क्या करना है हमें इसके इक्वल में, अभी हमारे पास में क्या आया, ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब क्या करेंगे राइट हैंड साइड। नाउ राइट हैंड साइड की बात करेंगे तो राइट हैंड साइड में क्या करना है अपने को, m हमारे पास में क्या था m प्लस 1, 2m प्लस 1, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आएगा m प्लस 1 अपॉन 2m प्लस 1 एंड ये हो जाएगा प्लस 1। सो बेसिकली इट विल बी द m प्लस 1 अपॉन 2m प्लस 2, तो बेसिकली ये हो जाएगा 2m प्लस 3। इस टाइप से हम क्या कर देंगे, इसको लिख देंगे। अभी देखो ये हमने यहां पे जो लिखा है ना, अगर मैं इसको लिखता हूं ऐसे तो हमारे पास में ये जो टर्म है ना, देखो यहां से ये क्या हो जाएगा, हमने इसको लिखा m 2m प्लस 1, तो देखो ये जो चीज है ना, यहां से हम इसका यूज कर सकते हैं। इसका हम यहाँ पे कहाँ यूज कर सकते हैं वो देखते हैं एक बार यहाँ पे। सो बेसिकली यहाँ पे हमें इसका यूज करना चाहिए, लेकिन आई थिंक यहाँ पे कोई टर्म आगे पीछे में, लेट मी चेक इट। इसे हम यहाँ पे 1 3 करेंगे और ये हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, एंड इक्वल्स टू में हमारे पास में ये आ जाएगा। अब देखो तो हमें है ना यहाँ पे इसका यूज करना होगा, तो कैसे करेंगे, देखो ये जो टर्म हमने यहाँ पे लिखा है ना, देखो ये जो टर्म हमने लिखा है तो हमने क्या किया, एक टर्म आगे कर लिया। ये क्या है भाई, एक टर्म आगे का है, तो इसका यार जस्ट पीछे वाला जो टर्म होगा वो यहां तक होगा, जस्ट पीछे वाला यहां होगा, इसका जस्ट आगे वाला n प्लस 1 हमने वो लिखा था। सो क्या करेंगे, एक बार हम ना इसको हटा देते हैं यहां से, इसको वैसे बाद में भी लिखा जा सकता है, तो इसको हम हटा देते हैं। तो यहां से हम क्या करेंगे, बाय इक्वेशन नंबर 1, सो बाय इक्वेशन नंबर 1 हम क्या करेंगे, यहां से लेके इसका जो आगे वाला टर्म होगा वहां तक हम m अपॉन 2m प्लस 1 पुट कर देंगे और ये हो जाएगा 1 अपॉन 2m प्लस 1 और ये हो जाएगा 2m प्लस 3। नाउ इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा m इंटू 2m प्लस 3, ये एलसीएम लेंगे तो इधर आएगा और प्लस 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा, अरे एक सेकेंड, ये k नहीं है 1 है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2m प्लस 1 इंटू ये हो जाएगा 2m प्लस 3 एंड देन इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम यहाँ पे तो ये हो जाएगा 2m स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3m प्लस 1 अपॉन ये हो जाएगा 2m प्लस 1 इंटू ये हो जाएगा 2m प्लस 3। ओके, सो अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, ये जो है हमारे पास में यार इसका क्या कर सकते हैं, फैक्टर कर सकते हैं। तो इसके फैक्टर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस m प्लस 1 अपॉन ये हो जाएगा 2m प्लस 1 एंड ये हो जाएगा 2m प्लस 3। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो यार यहाँ से 2m कॉमन आ रहा है ना, 2m कॉमन आ जाएगा तो ये बन जाएगा 2m, नहीं 2m कॉमन आएगा ना तो m है ना, ये हो जाएगा m प्लस 1, 2m कॉमन लिखेंगे तो ये हो जाएगा m प्लस 1 और इधर से 1 कॉमन आएगा तो ये हो जाएगा m प्लस 1। सो ये हो जाएगा 2m प्लस 1 अपॉन ये हो जाएगा 2m प्लस 3, तो ये हो जाएगा 2m प्लस 1 इंटू ये हो जाएगा m प्लस 1। सो बेसिकली ये हो जाएगा यहाँ से 2m प्लस 1 इंटू 2m प्लस 3 और इसको कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में m प्लस 1 अपॉन ये हो जाएगा 2m प्लस 3। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, ये LHS निकाला। अब यार RHS वैसे अभी हमने सिंप्लीफाई किया ही था, तो RHS क्या है हमारे पास में, RHS है हमारे पास में m अपॉन 2m प्लस 1। इसमें क्या करना है, m को आप रिप्लेस कर दो m प्लस 1 से, तो ये क्या हो जाएगा m प्लस 1 अपॉन ये हो जाएगा 2m प्लस 1 प्लस 1 हो जाएगा। सो बेसिकली इट विल बी द m प्लस 1 अपॉन ये हो जाएगा 2m प्लस 3। सो दैट आई कैन राइट कि ये जो है वो Pn, इट मीन्स Pn इज ट्रू फॉर m प्लस 1, ये m प्लस 1 के इक्वल हो जाएगा, यानी कि LHS इज इक्वल्स टू RHS यहां से हो जाएगा। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ बात करते हैं, एक और क्वेश्चन हमारे पास में मैथमेटिकल इंडक्शन से है, इस क्वेश्चन को हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। बड़ा इजी और अच्छा क्वेश्चन है और काफी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इसके बारे में बात करते हैं। ये स्टेटमेंट आपको दे रखा है और ये स्टेटमेंट यहाँ पे है और इस स्टेटमेंट के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। सो अभी हमारे पास में स्टेटमेंट गिवन है, लेट Pn is statement and that is 9 power n minus 8n minus 1 और ये कह रहा है कि it is divisible by 64 for every n is greater than equals 2। ठीक है, ये 2 से हम स्टार्ट करेंगे
तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे फर्स्ट केस के लिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन दैट, ये हमारे को स्टेटमेंट दे रखा है फॉर n इज इक्वल टू 2, तो ये क्या हो जाएगा 9 स्क्वायर माइनस 8 इंटू 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो बेसिकली ये 64 आ जाएगा, एंड 64 इज डिविजिबल बाय 64, देन इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1. सो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 2, सॉरी फॉर दैट, n इज इक्वल टू 2 के लिए हो जाएगा ट्रू. नाउ लेट इट इज ट्रू फॉर आल्सो n इज इक्वल टू m, देन क्या हो जाएगा pm इज इक्वल टू, जो pm आएगा आपके पास में वो क्या हो जाएगा 9m माइनस 8m प्लस ये हो जाएगा 1 माइनस 1 है, तो ये हो जाएगा माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 64, देन वी कैन राइट एज, भाई 64 से डिवाइड हो रहा है तो क्या कर सकते हैं हम इसको यहां पे 64 का मल्टीपल लिख सकते हैं, तो 9 पावर m माइनस 8m माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 64 लैम्डा, हमने इसको लिख दिया मल्टीपल ऑफ 6, एंड वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, लैम्डा नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, तब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी. नाउ बात करते हैं थर्ड. सो फॉर एन m इज इक्वल टू n प्लस m प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा pm प्लस 1, तो यहां से हम क्या कर देंगे दैट इज 9m प्लस 1 माइनस 8m प्लस 1 माइनस ये हो जाएगा 1, और हम क्या लिख देंगे इसको 9m इंटू 9 माइनस 8m माइनस 8 माइनस 1, सो दैट आई कैन राइट 9m इंटू 9 माइनस 8m माइनस ये हो जाएगा 9. अब यहां से क्या कर सकते हैं कि जो ये 9m लिखा है ना, हम क्या कर सकते हैं, देखो ये हमारे पास में इक्वेशन है 9m माइनस 8m माइनस 1 इज इक्वल टू 64 लैम्डा, सो दैट 9m का वैल्यू क्या हो जाएगा 64 प्लस 8m प्लस 1, इक्वेशन नंबर 1 लगा दो इसको. सो क्या लिखेंगे बाय इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 से हम क्या कर देंगे यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर देंगे. सो ये क्या हो जाएगा 9m का वैल्यू क्या हो जाएगा 64, 9m का वैल्यू आ जाएगा आपके पास में 64 लैम्डा प्लस 8m प्लस 1 इंटू ये 9 आगे आ जाएगा माइनस 8m माइनस 9. अब देखो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 इंटू 64 लैम्डा प्लस 9 इंटू 8m प्लस 9 माइनस 8m माइनस 9, ये और ये हो जाएगा कैंसिल. सो ये क्या हो जाएगा 9 इंटू 64 लैम्डा प्लस 9 इंटू 8 लैम्डा माइनस ये हो जाएगा 8m, नॉट 8 लैम्डा 8m हो जाएगा. सो यार इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 9 इंटू 64 लैम्डा प्लस 72 माइनस 8 64m हो जाएगा. सो बेसिकली 64 दोनों में से कॉमन आ रहा है, 9 लैम्डा प्लस m हो जाएगा, 9 लैम्डा प्लस m. इसको आप अल्फा ऐड कर लो तो ये हो जाएगा 64 अल्फा. इट इज आल्सो डिविजिबल बाय 64, देन जो आपका pm प्लस 1 है इज ट्रू, तो pm प्लस 1 जो होगा वो क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा. ऐसे हम यहां पे इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं. अब देखो 10 नंबर के क्वेश्चन में मोस्टली इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं. अब देखो यहां पे क्या कह रहा है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से आपको इसको प्रूव करना है. सो देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे. तो सबसे पहले क्या करेंगे यहां पे लेट द गिवन स्टेटमेंट, जो आपको स्टेटमेंट दे रखा है वो स्टेटमेंट को हम pmn लेट कर लेंगे, एंड दैट इज 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस n क्यूब, एंड दैट इज इक्वल्स टू n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर कह दो, या फिर इसको ओपन भी कर सकते हो. तो क्या लिखेंगे सबसे पहले हम यहां पे नाउ फॉर n इज इक्वल्स टू 1, ये पहला हो जाएगा. तो क्या हो जाएगा यहां से LHS से क्या हो जाएगा भाई 1 का क्यूब दैट इज इक्वल्स टू 1, RHS में क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस 1 अपॉन 2, और ये हो जाएगा इसका क्यूब, और ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 अपॉन 2, और इसका हो जाएगा क्यूब, सॉरी क्यूब है ना, दैट इज आल्सो 1. तो क्या हो जाएगा LHS इज इक्वल्स टू RHS, देन P1 इज ट्रू. सो P1 जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा. अब हमें क्या करना है Pn के लिए ट्रू लेट करना है.
तो क्या कंसिडर करेंगे, सेकंड, सो दैट इट इज ट्रू फॉर एवरी नेचुरल नंबर। तो क्या हो जाएगा, n इज इक्वल्स टू m, देन ये हो जाएगा pm इज इक्वल्स टू 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस ये हो जाएगा m क्यूब इज इक्वल्स टू m प्लस 1 अपॉन 2 और ये हो जाएगा इसका क्यूब। नाउ अपन इसको सिंप्लीफाई करेंगे एंड आई कैन राइट 1 अपॉन ये हो जाएगा 4, सॉरी यार ये स्क्वायर होगा यहाँ पे, यस, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 m स्क्वायर m प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको लेट कर लो भैया आप इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब क्या करेंगे, थर्ड, फॉर m इज इक्वल्स टू m प्लस 1। अब m इज इक्वल्स टू m प्लस 1 के लिए इसको चेक करना है, तो हम लेंगे LHS, या एक काम करते हैं ना, साथ में साइमल्टेनियसली चला लेते हैं, एक ही बात है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस m क्यूब और एक आगे का, तो क्या हो जाएगा m प्लस 1 क्यूब एंड दैट इज इक्वल्स टू 1/4। ये हो जाएगा m प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा m प्लस 2 का स्क्वायर, एक आगे का है ना, m की जगह m प्लस 1 रखेंगे तो m प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। सो यहां से यहां तक की जो वैल्यू है वो कहां से लाएंगे अपन, बाय इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 से इसमें पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा m, बेसिकली आई कैन राइट दैट इज 1 अपॉन 4, ये हो जाएगा m स्क्वायर एंड m प्लस 1 का स्क्वायर, एंड यहां पर क्या हो जाएगा 1 अपॉन 4 m प्लस 1 का स्क्वायर, सॉरी फॉर दैट, ये टर्म भी हमारे पास में क्या रिमेनिंग रह जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस m प्लस 1 का होल क्यूब हो जाएगा, ये भी तो हमारे पास में रहेगा ना। अब इधर जो होगा राइट हैंड साइड में वो क्या रहेगा, दैट इज इक्वल्स टू 1/4 m प्लस 1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा m प्लस 2 का स्क्वायर। अब हमें सिंप्लीफाई करना है इसको, तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, पहले तो एक काम कर लेते हैं, हम m प्लस 1 के स्क्वायर को ले लेते हैं कॉमन, क्योंकि वो इधर भी है। तो ये हो जाएगा 1/4 m स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, इधर m प्लस 1 रिमेनिंग रहेगा, दैट इज इक्वल्स टू 1/4, ये हो जाएगा m प्लस 1 स्क्वायर एंड ये हो जाएगा m प्लस 2 स्क्वायर। अब m प्लस 1 स्क्वायर हमने यहां से कॉमन ले लिया, तो क्या कर सकते हैं, यहां से देखो ये m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4 एलसीएम ले लेंगे और अपॉन में ये 4 आ जाएगा एंड दैट इज इक्वल्स टू 1/4 और ये हो जाएगा m प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा m प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब क्या कर सकते हैं, देखो ये होल स्क्वायर है, किसका होल स्क्वायर है, देखो ये हो गया m प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया m प्लस 2 का होल स्क्वायर और 1/4 को आगे लिख देंगे और सेम एज इट इज इधर भी आ रहा है m प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा m प्लस 2 का होल स्क्वायर। सो ये LHS हो जाएगा और ये RHS हो जाएगा, ये इक्वल है, सो इट मीन्स क्या हो जाएगा भैया, इट इज आल्सो ट्रू फॉर m इज इक्वल्स टू m प्लस 1, यानी कि Pn जो है वो कैसा हो जाएगा, यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो क्या हो जाएगा, सेम एज प्रीवियस, तो प्रीवियस के जैसा ही हो जाएगा, सेम है क्वेश्चन, तो ये रिपीट हुआ। अच्छा यहाँ पे टाइपिंग एरर है, ये ब्रैकेट होगा यहाँ पे, ठीक है, ये ऐसे यहाँ पे ब्रैकेट आ जाएगा एंड ये ऐसे, फिर ये इसका स्क्वायर है। तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, इसको पूरा इजीली यहाँ पे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये जो पूरा टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप वॉचिंग MS मैथ्स एंड इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे इस टॉपिक को या फिर हमारे ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो आप हमारे अभी चैनल पर जाएँ और उसको जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, बाय बाय।